बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यूनुस बेग एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहम मौजू है। अहम होने के साथ साथ वो एक तकलीफ़ दे भी है और वो है जनाब तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया गया है। इस आर्डिनेंस का मकसद जो है वो बच्चों की जानिब से वालिदैन को ज़बरदस्ती निकालने से, घरों से ज़बरदस्ती निकालने के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। नाज़रीन, वालिदैन जो हैं वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत हैं। वालिदैन जो हैं वो गहरे साए की तरह हैं, ठंडी छाँव की तरह हैं। बदकिस्मत हैं वो लोग जो अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में पाते हैं और फिर उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं कर लेते। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। जब पहला कदम रखा तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। जब दूसरा कदम रखा तो फिर फरमाया आमीन। जब तीसरा कदम रखा तो फिर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह मजमाइन बहुत हैरान हुए, तो अज्जब का मतलब उन्होंने इजहार किया और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, ये क्या माजरा है। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहा था तो जब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। जब मैंने पहला कदम रखा तो जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर किसी शख्स के सामने आपका नाम लिया जाए, यानी कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए और वो मुझ पर दरूद शरीफ ना पढ़े तो उस पर लानत। तो मैंने फरमाया आमीन। जब मैंने दूसरा कदम रखा तो जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक को पाया और रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की इबादत करके जन्नत हासिल नहीं कर ली, उस पर लानत। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा आमीन। और उसके बाद जब तीसरा कदम रखा तो जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी में अपने वालिदैन को पाया, वालिदैन दोनों, माँ या बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे में पाया, अपनी ज़िंदगी में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं कर ली, तो उस पर लानत। तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कहा आमीन। यहाँ से आप अपने जो वालिदैन हैं उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुरान मजीद के अल्फाज हैं, कुरान मजीद में ये फरमाया गया है कि वालिदैन के सामने आप उफ़ तक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने वालिदैन के बहुत ज़्यादा हकूक़ जो हैं वो रखे हैं औलाद के लिए। औलाद पर वालिदैन के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं। एक सहाबी रज़वानुल्लाह मजमाइन ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालदा को अपने कंधों पर उठाकर हज करवाया है, तो क्या मैंने अपनी वालदा का हक अदा कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप अपनी वालदा को अपने कंधों पर उठाकर 7 हज भी करवा दें तब भी एक रात का जो आप उसका हक अदा नहीं कर सकते। वालिदैन की बहुत ज़्यादा अहमियत है, वालिदैन की बहुत ज़्यादा खिदमत करनी चाहिए। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है, ये जो मुल्क, जो पाकिस्तान मुल्क है, वो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया और इस्लाम में जो वालिदैन के हकूक़ हैं वो बहुत बुलंद हैं, वालिदैन का रुतबा बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाना पड़ा। सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब की जानिब से आइन के आर्टिकल 89 के तहत जो तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस 2021 जारी किया गया है, उसके मुताबिक बच्चों का वालिदैन को ज़बरदस्ती घर से निकालना काबिल सज़ा जुर्म है।
اگر بچے جو ہیں وہ والدین کو گھر سے زبردستی نکال دیتے ہیں تو ایسی صورت میں 1 سال تک کی سزا، جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر گھر بچوں کی ملکیت ہو یا کرائے پہ ہو، تب بھی جو بچے ہیں وہ والدین کو زبردستی گھر سے نہیں نکال سکتے۔ ہاں، البتہ والدین کے پاس یہ اختیار حاصل ہے، اگر گھر والدین کی ملکیت ہے تو ایسی صورت میں والدین جو ہے وہ بچوں کو گھر سے نکال سکتے ہیں۔ اگر والدین بچوں کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر والدین کو بچوں کو ایک تحریری نوٹس دینا پڑے گا۔ اگر تحریری نوٹس موصول ہونے کے بعد بچے گھر خالی نہیں کرتے، نوٹس موصول ہونے کے بعد بچوں کا گھر خالی کرنا لازمی ہے۔ اگر بچے گھر خالی نہیں کرتے تو ایسی صورت میں بچوں کو 30 دن کی جیل، جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اگر والدین بچوں کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس کے لیے والدین جو ہے ضلع کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کو ایک تحریری شکایت جو ہے وہ دیں گے، اور تحریری شکایت موصول ہونے کے بعد ضلع کا ڈپٹی کمشنر کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ بچے گھر خالی نہیں کر رہے تو ان کے خلاف کارروائی کرے۔ یعنی کہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو بچوں کو گھر خالی نہ کرنے کی صورت میں کارروائی کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے۔ اگر شکایت موصول ہوتی ہے تو جو پولیس ہے وہ بچوں کو بغیر وارنٹ، یعنی کہ وارنٹ حاصل کیے بغیر ہی گرفتار کر سکتی ہے۔ جب بچے یا جو گرفتار ہو گیا ہے تو گرفتار شدہ شخص جو ہے اس کو علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور علاقہ مجسٹریٹ صاحب جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی سزا دیں، یا ان کو بری کریں یا جو بھی اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے، تو ایسی صورت میں والدین کے پاس بھی اور بچوں کے پاس بھی اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ناظرین، یہ تھی آرڈیننس 2021، تحفظ والدین آرڈیننس 2021 کے متعلق معلومات جو ناظرین تک آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔